जेफरसनविले से सुप्रभात। यह शनिवार 8 मार्च 2025 है। यहाँ अब ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र है। अब भाई जोसेफ ब्रैनम, प्रिय लौटाए गए लोगों, मैं परमेश्वर की आवाज सुनने से कभी भी नहीं थकता, जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके उत्तराधिकारी हैं और वह हमसे कितना प्रेम करता है। एक आत्मिक याजकगण, एक शाही राष्ट्र, परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाते हुए, उनके होठों के फल, उसके नाम को स्तुति देते हुए, क्या ही लोग हैं, उससे वे मिल गए हैं। हमारा ढांढस और शांति केवल परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा आता है, जो हमसे बात करती है। फिर पिता से वापस बात करना अपने होठों के फल से, आत्मिक बलिदान को चढ़ाने के द्वारा उसके नाम को स्तुति देते हुए। यह सारा संसार कह रहा है, सृष्टि कह रही है, हम कह रहे हैं और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। हम जाने के लिए तैयार हैं और अपने विवाह भोज के लिए और भविष्य के घर में उसके साथ जाने के लिए और उन सभी के साथ जो पहले से ही वहाँ हैं, समय के पर्दे के पार जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम उठें और खुद को हिलाएं, अपने विवेक को चिमटी लें, खुद को जगाएं उस बात के लिए जो ठीक अभी जगह ले रही है, और आंखों के पलक झपकते ही क्या घटित होने जा रहा है। संसार के इतिहास में कभी भी मसीह की दुल्हन के लिए ऐसा संभव नहीं हुआ है कि दुनिया भर से एक साथ एकजुट हो, ठीक सभी एक ही समय में, ताकि परमेश्वर की आवाज को सुने और उसकी दुल्हन के लिए उसके वचन को प्रकट करे। विश्वासी लोगों, अपने आप से पूछें, कौन सी आवाज, कौन सा सेवक, कौन सा मनुष्य एक कर सकता है और मसीह की दुल्हन को एकजुट कर सकता है। यदि आप मसीह की दुल्हन हैं, तो आप जानते हैं कि टेप पर केवल परमेश्वर की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं है। जी हाँ, पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक में है, कलीसिया के प्रत्येक पद या ऑफिस में है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं हमें बताया कि वह उसके वचन के द्वारा दुनिया का न्याय करेगा। दुल्हन जानती है कि उसका वचन उसके भविष्यवक्ता के पास आता है। उसका भविष्यवक्ता उसके वचन का एकमात्र दिव्य अनुवादक है। उसने जो बोला उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यह टेप पर मौजूद वो वचन है जिसके द्वारा हम सभी का न्याय किया जाएगा, और उस वचन का कोई अन्य शब्द या अनुवाद नहीं। किसी अन्य आवाज के लिए दुल्हन को एकजुट करना यह संभव नहीं है। केवल टेप पर परमेश्वर की आवाज ही उसकी दुल्हन को एकजुट कर सकती है। यह एकमात्र ऐसा वचन है जिस पर दुल्हन पूरी तरह से सहमत हो सकती है। यह एकमात्र आवाज है जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपनी दुल्हन के लिए उसकी आवाज होने के लिए प्रमाणित किया है। उसकी दुल्हन को उसके साथ होने के लिए एक मन और एक चित होना ही है। सेवक लोग सेवकाई कर सकते हैं, शिक्षक सिखा सकते हैं, पास्टर के काम को कर सकते हैं, लेकिन टेप पर परमेश्वर की आवाज अवश्य ही सबसे महत्वपूर्ण आवाज होना है, जिसे उन्हें अवश्य ही लोगों के सामने रखना है। यह दुल्हन का परम सत्य है। यदि आपके पास इसका प्रकाशन है, तो यही है जो जगह लेने जा रहा है। वचन हमें बताता है कि आदम ने अपने धरती के उत्तराधिकार को खो दिया। यह उसके हाथ से उस एक के पास चली गई जिसे उसने बेच दिया था, वो शैतान।
उसने परमेश्वर में अपना विश्वास शैतान के तर्क वितर्कों के लिए बेच दिया। उसने शैतान के हाथों में सौंपकर अपना सारा अधिकार खो दिया। उसने इसे अपने हाथ से शैतान को दे दिया। परमेश्वर संपूर्ण जगत का परमेश्वर है, हर जगह का। लेकिन उसके बेटे आदम के पास इस धरती पर उसका खुद का नियंत्रण था। वह बोल सकता था, नाम रख सकता था, कह सकता था, प्रकृति को रोक सकता था, वह जो चाहे कर सकता था। धरती पर उसका पूरा सर्वोच्च नियंत्रण था। आदम ने सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, उसने जो कुछ खोया और अधिकार को गवाया, उसे हमारे छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी ने छुड़ा लिया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं है, जो इमानुएल बन गया, हम में से एक। अब यह हमारा है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं जो उसके साथ राज करेंगे और राजा और याजक बनेंगे। उसके और हमारे सभी प्रयोजनों के साथ हमारे पास अनंत जीवन है। ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई दुख, ना ही कोई मृत्यु, बस सिर्फ अनंतता। जब हम इस विषय में सोचते हैं तो हम शैतान को भला कैसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। यह हमारा है, हम बहुत जल्द उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसने हमें वह सबसे बड़ी चीज दी है जिसे वह हमें दे सकता था। इस धरती पर परीक्षाओं और कठिनाइयों के ये कुछ ही दिन हमारी महान विजय के द्वारा जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, जो बस कुछ ही दिनों में हमारे सामने आने वाली है। हमारा विश्वास कभी भी इतना बढ़कर नहीं रहा है, हमारा अनंत कभी भी इतना बढ़कर नहीं रहा है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम उसके वचन के साथ बने रहने के द्वारा उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। हमें बस इतना करना है कि टेप के साथ बने रहें और हर एक वचन पर विश्वास करें, ना ही पूरी तरह समझना, लेकिन हर एक वचन पर विश्वास करें। और हम करते हैं। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। परमेश्वर ने इसे बोला, परमेश्वर ने इसे रिकॉर्ड किया, परमेश्वर ने इसे प्रकट किया। हम इसे सुनते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं। आप इस प्रकाशन को केवल टेप पर परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो अंत में मसीह जो कुछ करेगा वह सब हमें इस सप्ताह 7 मोहरों में प्रकट कर दिया जाएगा। देखा तो ठीक है, इसे प्रकट किया जाएगा और प्रकट होगा। जब मोहरें टूटती हैं और हम पर खुलती हैं, तब हम देख सकते हैं कि छुटकारे की यह महान योजना क्या है और यह कब और कैसे होने जा रही है। यह सब यहाँ रहस्य की इसकी किताब में छुपा हुआ है। यह मोहर बंद है 7 मोहरों के साथ, और इसलिए मेमना ही ऐसा एक है जो उन्हें तोड़ सकता है। इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार दुनिया भर से दुल्हन का एक भाग एक ही समय में परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। हम अपनी प्रार्थनाओं और उसकी आराधना करने के साथ स्वर्ग को हिलाएंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे साथ आकर जुड़े जब हम सुनेंगे 7 कलीसियाई कालों और 7 मोहरों के बीच की दूरी 630317 ई। कृपया इस सप्ताहांत जेफरसनविले में समय परिवर्तन के बारे में न भूलें। भाई जोसेफ ब्रैनम। यह उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र का समापन है, जिसे आप www.branhamtabernacle.org से सीधे कई भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जानकारी www.branham.org व्हाट्सएप पर रजिस्टर करके जेफरसनविले से सीधे स्वचालित व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा 30 से अधिक भाषाओं के लिए आप YouTube पर डेविड इरेक्सन चैनल और www.svfellowship.info पर सप्ताहांत इस पत्र को पढ़ और सुन सकते हैं। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।